Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video, I'm gonna start your topic that is civil society and Indian democracy. ओके तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि सिविल सोसाइटी क्या होती है, देन बात करेंगे कि क्या रोल है सिविल सोसाइटी का इंडियन डेमोक्रेसी में, देन कुछ शॉर्टली में देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस जो है सिविल सोसाइटी जो है फेस करती है इंडिया में। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मीनिंग के बारे में। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी जो है वो रेफर्स होती है कुछ कलेक्टिव ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मींस कि कुछ ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, या ग्रुप्स होते हैं या एसोसिएशंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती हैं। मींस कि देखो अगर ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है कि ये ऑपरेट इंडिपेंडेंटली होगी। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड विल ऑफ सिटीजन्स, मतलब जो उनके सिटीजन्स होते हैं उनकी नीड्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज को जो है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के, ये इंक्लूड करते हैं जैसे कि चैरिटीज हो गया, एडवोकेसी हो गया, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, एंड कम्युनिटी ग्रुप्स हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गया, लेबर यूनियंस हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया। ठीक है, ये सब कुछ क्या है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आता है। जो ग्रुप्स हैं सिविल सोसाइटी के वो इंक्लूड करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप जो मीनिंग था सिविल सोसाइटी का वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि क्या रोल है सिविल सोसाइटी का इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो सबसे पहले सिविल सोसाइटी जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी में। इस चीज़ को एंश्योर करते हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो रोबस्ट है, इंक्लूसिव है एंड अकाउंटेबल रहे। ठीक है, मतलब कि कोई लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू, अकाउंटेबिलिटी हो गवर्नमेंट में, मीन्स कोई करप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो। ठीक है, सो बिलो आर द की रोल्स सिविल सोसाइटी प्लेज इन इंडिया, मीन्स कि क्या जो रोल्स हैं वो प्ले करती है सोसाइटी में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो फर्स्ट इज दैट इज द प्रमोटिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। तो फर्स्ट जो रोल है सिविल सोसाइटी का वो है कि ये प्रमोट करती है सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को। तो कैसे करती है यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी जो है वो एक्ट करती है प्लेटफॉर्म की तरह सिटीजन्स के लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। ठीक है, बियॉन्ड वोटिंग इलेक्शन, मतलब सिर्फ वोटिंग ही ना करें इलेक्शंस में, वो आल्सो इन्वॉल्व हों डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हों। ठीक है, कैसे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं वो आपको नीचे पता चलेगा, अब इसको आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, और आल्सो ये हेल्प करती है लोगों की कि वो अंडरस्टैंड करें अपने राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और स्टेट के साथ एंगेज हों, है ना, कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो पब्लिक कंसर्न के हैं। ठीक है, देन अवेयरनेस के थ्रू कंपेन, मतलब जो अवेयरनेस कंपेन्स इनके थ्रू या पब्लिक फोरम्स के थ्रू, ग्रास रूट मूवमेंट डेमोक्रेसी के थ्रू जो सिविल सोसाइटी है वो सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को एनहांस करती है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। मींस कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो उसके थ्रू इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सिविल सोसाइटी जो है वो एनहांस करती है सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को। तो एग्जांपल से आपको ओवर क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल में आपको हर एक टॉपिक में मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं प्रोवाइड करूं, क्योंकि एग्जांपल से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे ना वो आपको मतलब एक बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जांपल देखो इसकी। ड्यूरिंग इलेक्शंस एनजीओ ऑफन रन वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स educating citizens on the importance of voting and the rights to choose representative free from coercion and inducement। ठीक है, मीन्स कि आपको पता है कि देखो अगर आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कोई भी इलेक्शन हो, ठीक है, असेंबली की इलेक्शन हो, एमपीज की इलेक्शन हो, है ना, सरपंच पंच की इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपेन को स्टार्ट किया जाता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एनजीओज होते हैं वो क्या करते हैं कि वोटर अवेयरनेस को चलाया जाता है इंस्टीट्यूशंस में, ताकि एजुकेट किया जाए सिटीजन्स को, है ना, कि क्या इंपॉर्टेंस है उनकी वोटिंग की, और उनके पास राइट है कि वो एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे लीडर को चूज कर सकते हैं जो कि फ्री हो करप्शन से, एंड्यूसमेंट से। ठीक है, देन बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि नेशनल इलेक्शन कमीशन वॉच, देन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं
अबाउट द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटस एंड परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल, मतलब जिस कैंडिडेट्स को आपने चूज करना है, आप उसकी जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अपने वोट को कास्ट करना है तो जिस कैंडिडेट को आपने इलेक्ट करना है उसके रिकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज एडवोकेटिंग फॉर राइट्स एंड सोशल जस्टिस। तो सिविल सोसाइटी जो है वो ऑल्सो एडवोकेट करती है राइट्स के लिए एंड सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। कैसे करती है यहाँ पे देखेंगे। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टायरलेसली वर्क करती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स होते हैं, स्पेशली जैसे पुअर या जो पुअर हैं, कम्युनिटीज़ हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उनके जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल कास्ट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मल्टी कल्चरलिस्ट कंट्री आप कह सकते हो इंडिया को। तो यहाँ पे आपको पता है कि सोशल यहाँ पे है कि कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक है, कास्ट का, रिलीजन का, ठीक है, क्लासेस का। लेकिन इस कंडीशन में जो सिविल सोसाइटी जो है वो एक की रोल प्ले करती है एड्रेस करने के लिए इन सोशल इनजस्टिसेस को, एंश्योर करते हुए ह्यूमन के राइट्स को और इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए, ठीक है। ओके, सो इसकी एग्जांपल देखो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एनसीडीएचआर। इसका काम क्या है कि वर्क करना टूवर्ड्स एलिमिनेट करने के लिए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, मतलब कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसको खत्म करना, उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जैसे कि ऑक्सफैम इंडिया जो है उसका फोकस ये रहता है कि रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज को, ठीक है, और प्रमोट करना जो राइट्स हैं विमेन के, ट्राइबल ग्रुप्स के एंड माइनॉरिटीज के, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट की बात करें तो दैट इज, और क्या रोल है सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का इंडियन डेमोक्रेसी में, वो है होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मतलब कि जो गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करती है, ठीक है। कैसे करती है यहाँ पे देखिए आप। सिविल सोसाइटी जो है वो आपको वॉच डॉग की तरह एक्ट करती है, ठीक है। मीन्स कि एक डॉग की तरह एक्ट करती है गवर्नमेंट के ऊपर, एंश्योर करते हुए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में। ये मॉनिटर करती है, मतलब असेस करती है जो फंक्शनिंग है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, और एक्सपोज मतलब इन केस अगर कोई मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो मतलब करप्शन का यूज़ वहाँ पे किया जा रहा है, तो वहाँ ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक्सपोज करती हैं करप्शन को और डिमांड करती हैं एक्शन अगेंस्ट द इनएफिशिएंट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। मींस कि अगर गवर्नमेंट है कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे लॉज क्रिएट कर देती है जो कि अनसुइटेबल हैं, जो कि सुइटेबल नहीं है पब्लिक के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो है इमीडिएटली एक्ट करती है सिविल सोसाइटी, ठीक है। एन एग्जाम्पल देखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 का एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स की इंडिया में, ठीक है। जो आरटीआई मूवमेंट थी, जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लेड की गई थी, ये एम्पावर करती है सिटीजन्स को कि वो असेस करें, एक्सेस करें इंफॉर्मेशन को अबाउट द गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में। देयर बाय यहाँ पे क्या होती है, प्रमोट होती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रही है सिविल सोसाइटी की इंडिया में। तो मतलब कि अब जो गवर्नमेंट कोई भी लॉज बना रही है, कोई भी डिसीजंस ले रही है ना, कोई भी एक्सपेंडिचर मतलब जो है गवर्नमेंट का, किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक जो है वो गेन कर सकती है, ठीक है। तो इस वे में क्या होगा, जब गवर्नमेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो इससे क्या होगा, प्रमोट होगी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में, ठीक है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट। मीन्स की जो सिविल सोसाइटी जो है वो आल्सो डेवलप करती है, मतलब सोशल डेवलपमेंट करती है सोसाइटी में। कैसे करती है यहाँ पे देखोगे आप।
तो जो सिविल सोसाइटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कुछ एरियाज में से कि मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट करती है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करती है और एजुकेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपनी सर्विसेज को इनएडुकेट वे में प्रोवाइड करती है, मतलब मीन्स कि फुली वे में अपनी जो उसकी सर्विसेज होती हैं उसको प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो उन एरियाज में जो सिविल सोसाइटी है वो एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है प्रोवाइड करने के लिए उन एसेंशियल सर्विसेज को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एंड इसकी एग्जांपल देख सकते हो आप कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि प्रथम है जो कि वर्क करती है इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए इंडिया में, पर्टिकुलरली इन रूरल, जैसे कि जो रूरल एरियाज के चिल्ड्रन होते हैं उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। ठीक है, सिमिलरली जो सेवा है मीन्स की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन जो है वो वर्क करती है एम्पावर करने के लिए इनफॉर्मल जो वीमेन वर्कर्स हैं और उनको ताकि उनको फाइनेंशियल इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, इंक्लूजन प्रोवाइड किया जाए और सोशल सिक्योरिटी को आल्सो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन से मेडिटेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी। सिंपल वे में आप इसको बोल सकते हो कि फोस्टर करती है यहाँ पे पीस एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे तो बोला है कि इन डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, तो इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है, एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है इस कंडीशन में क्रूशियल रोल प्ले करती है इन जो सोशल मतलब जो सोशल जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए जो कम्युनल टेंशंस क्रिएट होती हैं इंडिया में उनको आल्सो मिटिगेट करने के लिए। और सिविल सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स जो है वो आल्सो प्रमोट करते हैं डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, मींस एक ऐसे कल्चर को कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस का डेवलप करती है अमंग वेरियस रिलीजन्स, कास्ट, एथनिक कास्ट ग्रुप्स हो गए, रिलीजन्स हो गए, मतलब हर एक रिलीजन के प्रति जो है एक मतलब टॉलरेंस और कोऑपरेशन का कल्चर डेवलप करती है सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेवलप होती है, फोस्टर होती है पीस एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, ओके, देन एग्जांपल यू कैन सी जैसे कि वेरियस एनजीओज हैं जैसे कि सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन, सीडीआर जो है वो वर्क करती है पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीडीआर जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये प्रमोट करती है इंटरफेथ डायलॉग को और अटेम्प्ट करती हैं कि कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो क्रिएट होती हैं किसी भी इशू के थ्रू उनको नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू रिजॉल्व किया जाए rather than violent means. Okay, then sixth point की बात करें तो shaping public policy and law, तो मीन्स कि जो सिविल सोसाइटी जो है वो आल्सो शेप करती है पब्लिक पॉलिसी को एंड लॉ को। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे करती है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक पॉलिसी को एक रिसर्च प्रोवाइड करके, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करके, रिकमेंडेशंस कुछ इश्यूज के ऊपर प्रोवाइड करके क्या करती है, इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी को और आल्सो एक्ट करती है पॉलिसी चेंजेस के लिए जो कि जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती है, स्पेशली दो सिटीजन्स हु आर वेरी पुअर और बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, देन एग्जांपल्स के द्वारा आप समझ सकते हो जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वंस अगेन आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो मूवमेंट थी और जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है NREGA जो है, नरेगा जो है, ये कैंपेन्स ऐसी कैंपेन्स हैं जो कि प्राइम एग्जांपल्स हैं कि कैसे सिविल सोसाइटी इंडिया में सक्सेसफुली मतलब लॉबिट कर चुकी है लॉज के लिए जो कि एक जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पर। ठीक है, देन जो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है MKSS, उसने आल्सो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस एक्ट को शेप करने के लिए। किस एक्ट को? दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि क्या रोल है सिविल सोसाइटी का इंडियन डेमोक्रेसी का। देन हम कुछ शॉर्टली में देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो सिविल सोसाइटी इंडिया में फेस करती है। ठीक है, तो देखो डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंस सिविल सोसाइटी जो है वो आल्सो फेस करती है कुछ सेवरल चैलेंजेस को इंडिया में। सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। देखो तो इंक्रीज करना रिस्ट्रिक्शंस को फॉरेन फंडिंग के ऊपर, जैसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है,
और जो गवर्नमेंट की जो स्क्रूटिनी है, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, वो लिमिट करती है जो फंक्शनिंग है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की। सो फर्स्ट चैलेंज ये फेस करती है जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक चैलेंज तो ये हो गया सिविल सोसाइटी के लिए। देन सेकंड इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो बड़ी सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, स्पेशली जो स्मॉलर होंगी ना, वो फेस करती हैं इस इशू को, दैट्स द फाइनेंशियल इशू को या ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को। ओके, देन थर्ड चैलेंज इज पॉलिटिकल प्रेशर्स। तो कुछ केसेस में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आल्सो फेस करती हैं पॉलिटिकल प्रेशर्स को, इंक्लूडिंग हैरेसमेंट हो गया, ऐसे कि डिफेमेशन हो गया। पर्टिकुलरली उस कंडीशन में ये फेस करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर को जब ये चैलेंज करते हैं पावरफुल इंटरेस्ट को या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, ठीक है? उस टाइम पे ये चैलेंज जो है फेस करती है। तो ये कुछ शॉर्टली मैंने आपको बताया कि जो चैलेंजेस फेस करती है सिविल सोसाइटी। सो ये सब कुछ इस टॉपिक के बारे में था, इंडियन डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी के बारे में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।